परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। यहाँ पर परमेश्वर लेकर आया, उसका कोई मकसद होगा, मैं नहीं जानता। उसका मकसद वही जानते हैं। वो वहां से काटते हैं जहां बोते नहीं है। मैंने आप लोगों की गवाही भी सुनी और उन सारी गवाहियों में और जो परमेश्वर ने यहाँ व्यवस्था करके रखी है, उन सभी के लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इन सभी के लिए धन्यवाद इसीलिए क्योंकि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो हमें दिया गया है, जिसने हमें हमारे पापों के लिए अपने लहू को बहाकर हमारे अधर्म को मिटा दिया और हमें मोल खरीद लिया और मोल खरीद के हमारे ऊपर एक मोहर दे दी कि ये परमेश्वर का चुना हुआ और यीशु मसीह में मोल खरीदा हुआ ये मेरा मंदिर है। और वो मंदिर आज हम कहलाते हैं और वो जब उसके मंदिर है तो परमेश्वर कहाँ रहेगा? मंदिर में। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जो तुम्हारे अंदर है वो उससे जो बाहर है उससे बहुत बढ़कर है। जो हमारे अंदर है वो परमेश्वर उससे बहुत ज्यादा बढ़कर है जो बाहर है। तो परमेश्वर में हम जो मंदिर ठहर चुके हैं, तो मंदिर में कौन होना चाहिए? परमेश्वर होना चाहिए। बाकी किसी की जरूरत नहीं है। फिर अगर परमेश्वर हमारे अंदर है और हम परमेश्वर के मंदिर हैं और चुने हुए हैं, हमारे पाप क्षमा हैं और परमेश्वर हम में चला फिरा करता है, तो हमारा चाल चलन बताएगा कि ये परमेश्वर का बेटा और बेटी है। प्रियो, आज हमने गवाहियां सुनी हैं। इस गवाही के बारे में कहना चाहूंगा कि सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। लेकिन इन गवाहियों में हमारा एक व्यक्तिगत जो जीवन है, खाना पीना रहना उठना, ये जरूरत वो जरूरत, यहाँ की जरूरत वो जरूरत, और नौकरी और चंगाइयाँ, बहुत कुछ शामिल था। लेकिन परमेश्वर इस वचन में अपने सामर्थ्य वचन में एक बात कहता है कि इस दुखों के संसार के परे एक संसार है, वो उसकी बात करता है। ये दुखों के संसार के परे एक संसार है और जो पलक झपकते हमें मिलने वाला है, जिसके बाद प्रेरित पौलुस ने कहा कि मेरी दृष्टि में सारा ये संसार कूड़ा और करकट है। मैं उस मिराज को देखता हूं जो मेरे सामने रखी है और चाहता हूं कि कूच करके अभी चला जाऊं, लेकिन परमेश्वर का दिया हुआ काम बाकी है था उसके लिए, तो उसने नहीं चाहा बल्कि उसको पूरा करके वहां पर जाना चाहा। हम एक यहाँ के जो संसार का सिस्टम है, इसमें दुख तकलीफ क्लेश है। लिखा गया है कि क्या कोई क्लेश, क्या कोई दूसरी बातें, क्या कोई नंगाइयाँ, क्या हमें परमेश्वर मसीह के प्रेम से अलग कर सकती है? नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये क्लेश रहेंगे, ये सब बातें रहेंगी, लेकिन ये हमें परमेश्वर के किससे अलग नहीं कर सकती? प्रेम से अलग नहीं करती। बल्कि परमेश्वर हमें इन पर जय को देता है, हमें इतनी सामर्थ्य देता है कि वो हम उन पर आसानी से जय पा लेते हैं। जैसे जैसे आने वाले दिनों में आप लोग बढ़ेंगे तो आपकी गवाहियां और बदल जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये तो ऐसा होता है जैसे कोई छोटा बच्चा चल के आ रहा हो और वो गिर गया हो, फिर उठ गया हो, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है वो गिरना। तो हम जो आज गवाहियों में हैं,
आने वाले दिनों में ये गवाहियां नहीं, कुछ और गवाहियां आएंगी। वे गवाहियां कौन सी होंगी? वो जीवन की गवाहियां होंगी। जैसे कि बहन ने बताया कि आत्माओं को बचाने के बारे में, आप बीच में कई ने टच किया उस चीज को कि हम आत्माओं को बचाने के लिए काम करें। ये परमेश्वर के साथ एक सहभागिता में काम करना होता है। प्रभु में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि एक राज्य है, उसके गीत के बोल हैं, दुखों के परे प्रभु तेरे राज में, संतो संग राज का आ रहा समय। दुखों के परे प्रभु तेरे राज में, संतो संग राज का आ रहा समय। दुखों के परे एक ये आने वाला समय संतों के संग राज्य करने का है। उस राज्य करने के, उस संसार में जाने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए परमेश्वर ने हमारा आपको बुलाया है। उस बुलाहट को हम समझने के लिए परमेश्वर ने हमें बुद्धि और ज्ञान दिया है और कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। कहीं भी कमी परमेश्वर ने छोड़ी नहीं है। आपके लिए सहायक दिया है, पवित्र आत्मा दिया है। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 25-26 आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर कहता है, मैंने तुम्हें एक ऐसा सहायक दिया है। वो काम क्या करता है? वो तुम्हें ये मेरी बातें सिखाएगा और तुम्हें याद भी दिलाएगा। याद दिलाने की भी जिम्मेदारी उसको एक सहायक को दे दी है। इवन सेनाओं का यहोवा, सृष्टि का मालिक, सारे स्वर्गदूतों की वो जो उसकी सेना है, उससे बड़ी सेना कोई नहीं है। वो अपनी सेना को भी हमारे लिए लगा देता है, लगाने की वो ताकत रखता है। तो हम कहाँ पर अपने आप को अकेला पाते? नहीं पाते। परमेश्वर बोलता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। जहां जहां तुम जाओगे, तुम्हारे आगे अगुवाई करता जाऊंगा, पीछे रक्षा करता जाऊंगा। तेरे एक दाहिनी और बाएं और 1000 और 10,000 गिरेंगे, परंतु वो विपत्तियां तुम पर नहीं आएंगी। वो फिर हम बताइए हम कितना सेफ और सुरक्षित है। और वो हमसे क्या उम्मीद करता है प्रियो? एक उम्मीद करता है कि हम उस परमेश्वर के साथ क्यों बने रहे। बोला क्यों बने रहे। प्रेज द लॉर्ड। हम देखेंगे आदम के समय में एक फल खिलाया था। वो फल के कारण हमारे कुछ आत्मिक फल नष्ट हो गए थे। आज हम देखते हैं परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, ऐसा है वैसा है। ये सब चीजें क्यों हैं? क्योंकि हमें परमेश्वर के फलों से में आना होगा। उस परमेश्वर के फल क्या हैं? यदि मान लीजिए एक बच्चा है, पैदा होता है, उसके अंदर कोई गुस्सा नहीं है, लेकिन फिर गुस्सा आता है, लेकिन परमेश्वर उस जगह पे क्या डालना चाहता है? प्रेम। आज हमें अगर जयवंत जीवन जीना है तो इस बात को समझना है। शैतान तो हारा हुआ है, उसके नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, उसका राज्य नहीं है, उसका ज्यादा नाम मत लिया करो। मैं अक्सर देख रहा हूं कलीसिया में उसको ही गाते रहते हैं। वो उसको काम करने दो अपना, वो कुछ उसका ज्यादा बड़ा काम नहीं है, उसका काम तो हो चुका है। यीशु मसीह ने कर दिया है उसका काम। यीशु मसीह ने उस पर जय को पा लिया है और जयवंत से भी बढ़कर हमें ठहराया है। जयवंत से बढ़कर पता है क्या उसका मतलब होता है? जय को पाकर और हमें जयवंत से भी बढ़कर ठहरा दिया है। उसका मतलब यह होता है, मैं ऐसे समझाना चाहूंगा, एक पत्नी और पति है, उसका पति जो क्रिकेटर हो और जाकर वो बहुत ज्यादा जो है बड़े से उस मेडल को लेकर जीत कर आए और बहुत बड़ा चेक लेकर आए और वो चेक को लाकर अपनी पत्नी के हाथ में रख देता है। उसकी पत्नी के हाथ में रखा हुआ जो चेक है, उसकी पत्नी ने क्या किया? कुछ किया क्या? नहीं। वो उस जयवंत से भी बढ़कर है। जो जय पाई उसके पति ने, उससे भी बढ़कर उसकी पत्नी है, क्योंकि सारा फल उसके हाथ में है। तो युद्ध जो परमेश्वर ने किया, लेकिन सारी जय हमारे हाथ में रख दी है कि मैं तुम्हारे पैरों तले उस शैतान को कुचलवा दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आप समझे अपने आप को। आज हम एक गलती जरूर करते हैं जो समझ
ना होने के कारण होती है। परमेश्वर भी कहता है जो समझ मेरे बच्चे मेरी संतान समझ ना रखते हैं तो वो नाश होते हैं। हमें नाश होने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर हमें ऐसा देखना नहीं चाहता है। लेकिन क्यों होते हैं? क्योंकि हम में उस दुष्ट शैतान के फल पाए जाते हैं। हम में गुस्सा पाया जाता है, हम उसको रखते हैं। हम में उसमें ईर्ष्या पाई जाती है, हम में द्वेष पाया जाता है, घृणा पाई जाती है, हम जो है लाभ लालच करने की आदतें पाई जाती हैं। बहुत सारी बातें हैं जो इसमें लिखी हैं। वे संसार के वे कौन सी है? शारीरिक। जब शैतान ने अदन वाटिका में जो फल खिलाकर शारीरिक बनाया था, उस शारीरिक फल के फल आ गए थे। वो फल आज हम मसीह होने के बावजूद भी हमें पाए जाते हैं, क्योंकि हमने गुस्से की जगह प्रेम को पूरी तरह से फुलफिल नहीं किया है। हम घृणा की जगह पर हमने परमेश्वर के उन फलों को नहीं भरा है। मैं आपको आज दावे के साथ कहता हूं, सबसे ज्यादा चिंता करो परमेश्वर के फलों की। आइए हम वचन के साथ जाकर हम देखेंगे। मत्ती अध्याय 5 निकालिए मेरे साथ, और उसका 3 से कोई आगे पढ़ दे। 5 का 3 से कोई एक एक करके पढ़ेंगे। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। देखिए, वचन आप अक्सर सुनते रहते हैं और पढ़ते भी रहते हैं, इसे नॉर्मल तरीके से ना लें। वचन को आज नए सिरे से सुने। यहां पर हर चीज के पहले धन्य वचन जोड़ा गया है। अब प्रकाशित वाक्य को आप पढ़ेंगे तो वहां भी लिखा है, धन्य है वह व्यक्ति जो इस भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता है। धन्य जोड़ा है परमेश्वर ने। और ये धन्य किसके लिए जोड़ा है? धनवान होने के लिए नहीं। धन्य है वे, सिस्टर पढ़े, धन्य है वे जो मन के दीन है। मन के दीन है, क्योंकि ये परमेश्वर का एक फल है। मन का दीन होना परमेश्वर का वो फल है। और जब ये फल आता है, शैतान का एक फल गायब हो जाता है। परमेश्वर का फल हम में आया और एक तो दूसरे का गया। एक ही चीज रहेगी प्रियो। इसीलिए इसके आगे क्या जोड़ा गया? धन्य है। और ये जो परमेश्वर का फल है, यह हमें कहां लेकर जाएगा मालूम है? अनंत जीवन की वारिसता में। उस आने वाले परे इस पलक झपकते, देखिए आज कल मेरी आंखें बंद हो जाएं और मैं चला जाऊं, पलक झपकते एक अलग राज्य में जाऊंगा। बस बहुत, 1 सेकंड तो बहुत ज्यादा है, मैं कहूंगा एकदम उस पार कहा चला जाऊंगा। संतोष संग राज्य का करने का जो जगह है वहां पर चला जाऊंगा। लेकिन ये वहां जाने वाले लोग कौन होंगे? वो उनका योग्यता में आना बहुत जरूरी है। आज हम मसीह को डॉक्टर के रूप में ले रहे हैं, वो हमें चंगा भी कर रहा है, प्रार्थनाएं भी कर, लेकिन वो इच्छा रखता है मेरा बच्चा तैयार हो, मेरे फलों से लदा हो, मेरे सारे फल उसमें लगे हों और वो फलवंत हो, उमड़ता हुए अभिषेक में हो। अंगूर का बेल अंगूर लगे हुए गुच्छे 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 बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कभी देखा है हम में भी ऐसा परमेश्वर चाहता है? कितनी सुंदर फलों से लगा हुआ पौधा कितना सुंदर लगता है, आपने देखा है? सारे पौधे जब फल में आ जाते हैं बहुत सुंदर लगते हैं। और बिना फल का एक पौधा था, जब यीशु मसीह गए एक पौधे के पास, अंजीर का वो पेड़ था और फलों का समय भी ना था, तो भी उसको सूखना पड़ा। ध्यान रखना, आज का तो समय सीजन का नहीं है, हर समय हमें फलवंत होने का समय है। और वे फल यदि हम में नहीं हुए, यदि हमने उन फलों की ओर ना देखा, तो हम ऐसी ही एक लड़ाइयाँ लड़ते जाएंगे। दुष्ट अपनी युक्तियाँ लगाता जाएगा और हम उसको तोड़ते जाएंगे, वो लगाता जाएगा, तोड़ते जाएंगे, लेकिन हम एक फलवंत जीवन से हम वंचित रह सकते हैं। परमेश्वर ने हमें वंचित रहने के लिए नहीं बुलाया, हम सबको फलवंत होने के लिए बुलाया। आज दुष्ट को
हमें लड़ने की जरूरत नहीं, उसकी युक्तियां हैं। आज दुष्ट सामने आके नहीं लड़ता है, वो केवल युक्ति करता है। युक्तियां कैसे? जैसे आप साइकिल लेके जा रहे हैं, आगे जाके किसी ने एक कील को रख दिया, देखते हैं इस पे जाएगा और उसकी साइकिल में पंचर हो जाएगा। ऐसी सी युक्तियां हैं उसकी। इसलिए प्रभु कहता है तुम दुष्ट की युक्तियों से अनजान मत रहो, ताकि तुम उसकी दुष्ट की युक्तियों को क्या करो, फेल कर सको। हमें दुष्ट की युक्तियों को जानना है। आज हमें उसकी ताकत नहीं है हमसे युद्ध करने की। युद्ध तो परमेश्वर का है, ध्यान रखिए, और हमें जीवन से भी बढ़कर ठहरा चुका है, मोहर दे दी है, वो हमारे अंदर आ चुका है। यीशु मसीह हम सबके अंदर आ चुका है। जो यहाँ पर उपस्थित है, हर एक के जन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र उपस्थित है। प्रेज द लॉर्ड। इस बात को मत भूलिएगा। इसीलिए उसने वायदा किया, जो तुम्हारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो बाहर है। और आपने उसका फल देखते हो, प्रार्थना करते हो। ये सारी गवाहियों का फल वही है कि प्रार्थना किया और उसने क्या किया, और एक कार्य किया। प्रार्थना किया, कार्य किया, प्रार्थना किया, कार्य किया। लेकिन प्रियो, अगर शैतान की युक्तियों को आप कुचलना चाहते हैं, जैसा कि परमेश्वर की इच्छा है, बिल्कुल कुचलना चाहते हैं, तो जरूरी है शैतान के फलों को हमारे जीवन से पार करें और परमेश्वर के फलों को अपने अंदर ले आए। ये आराम से हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत आराम से हो जाएगा, मैं कहता हूं। आज हम चिंता करें, परमेश्वर के उन फलों के कद्र करें जिसमें लिखा है, धन्य है वह जो मन के दीन है। ये मन की दीनता क्या है? सोचिए, खाली ऐसे ही मत चलिए। ये काम धंधे मिलेंगे, अपने आप मिल जाएंगे। मैं परमेश्वर का वचन ये कहता है, तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी सब चीजें तुम्हें मिलेंगी। मत चिंता करो काम की। मैं कह रहा हूं वो काम हो चुका है, वो सारे काम मिल चुके हैं। आप लोग धनवान हो, वो धनवान बनने की कोशिश मत करो कि जिनका कहना परमेश्वर का यह है कि सुई के पिछले छेद से ऊंट निकल सकता है, लेकिन धनवान स्वर्ग में नहीं जा सकता। उस धनवानता का पीछा मत करो। ध्यान रखो, खतरे में आ जाएंगे। एक और धनवानता है जो परमेश्वर ने दी है। वो परमेश्वर की धनवानता ये है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें हम संतोष करें और हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये संसार हमारा नहीं, हमारा संसार तो आने वाला है। वो अनंत जीवन और पुनरुत्थान की बात करता है। उसने उसी के लिए लहू को बहाया है, उसने उसी के लिए अपने प्राणों को दिया है, उसी के लिए हमें चुना है। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है। पढ़ तो लेते हैं, सुन तो लेते हैं, क्या कभी सोचा मन की दीनता और धन्यता के साथ जो जोड़ा गया है, और परमेश्वर ने जो यीशु मसीह कहते हैं, ये वचन किसके हैं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसका पुत्र यीशु मसीह के मुख से निकले गए शब्द है। धन्य है वे जो मन के दीन है। प्रेज द लॉर्ड। आगे सिस्टर। क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, ये नहीं, पृथ्वी का राज्य उनका है। परमेश्वर ने कहा, मेरा राज्य तुम में है। पर परमेश्वर कहता है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है जिनके मन नम्र और दीन है। अगर हमने आज इस नम्रता, मन की दीनता की बात नहीं की, कोई सोचा नहीं और हमने इसको नहीं धारण किया, तो फिर स्वर्ग का राज्य, अगर हम इसका उल्टा कर लें, वे लोग धन्य नहीं हैं जिनका मन दीन नहीं है, क्योंकि वे स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। यही तो है। फिर खतरे में आ गए हम। फिर परमेश्वर के द्वारा चुना जाना हमारा व्यर्थ हो जाता है। फिर तो ऐसा देखा जाए तो, लेकिन परमेश्वर व्यर्थ नहीं होने देता, क्योंकि परमेश्वर के बच्चे यदि समझ रखेंगे तो वो नाश नहीं हो सकते। प्रेज द लॉर्ड। हमें उस समझ को मांगना है। मैं कहता हूं, आज सबसे बढ़कर खुदा को कहो, परमेश्वर तेरे वचन को समझने के लिए, परमेश्वर तेरी समझ मुझे दे, तेरी बुद्धि मुझे दे, तेरे भेदों को समझने के लिए मुझे अनुग्रह दे। परमेश्वर मेरी बुद्धि को खोल, ताकि तेरे उस राज्य की बातों को समझ सके। प्रेज द लॉर्ड। ये जरूरी है।
और ये सब बातें खोल देता है। मत चिंता करो, परमेश्वर ने क्या किया था, पहले 5 दिन सारी सृष्टि की रचना की, बाद में मनुष्य को बनाया। पहले मनुष्य को नहीं बनाया। ओहे अब तो तुम्हें क्या जरूरत पड़ेगी, अब तो तुम्हें जरूरत पड़ेगी रोटी की भी, तो गेहूं बना देता हूँ चलो। और तुम्हें क्या अच्छा लगेगा, मटर बना देता हूँ चलो। और तुम्हें क्या अच्छा लगेगा, गाय बैल, चलो। अब नहीं, ऐसा नहीं किया। पहले सारी जिस मनुष्य की उत्पत्ति करने जा रहा था उसको क्या अच्छा लगता है, क्या उसके लिए जरूरी है, वो सब चीज पहले बना दी है। इस बात की चिंता मत करो प्रियो, ये सच है। ये तो ऐसे आएंगी धारा के समान, अपने आप आएंगी। एक घर में मैंने जा गया था तो वचन बांटता था, कभी कभी जाना होता था। तो उस घर में उस स्त्री ने कहा कि मेरी बेटी जवान है, उसकी शादी करनी है। प्रार्थना करने के लिए बोला। परमेश्वर ने कहा कि इस बच्ची के लिए इसका रिश्ता इनकी इस दहलीज पर आएगा, अपने आप, इनको जाना नहीं होगा। और यकीन मानना, उसी दहलीज पर आया और वो बच्चा इतना सुंदर है, वो बच्चे का जॉब, उस बच्चे का घर, जो बच्ची उस घर में है, आज उसके बच्चे काफी बड़े हैं। कहते हैं ना, छोटी छोटी बात परमेश्वर जब देता है ना, वो जरा सा भी दुख नहीं देता। मैं कहता हूं है ही नहीं, उसके लिए जगह ही नहीं है दुख की। और जबकि वो बच्ची में पैर थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, वो उनको बताया भी नहीं था। सोचिए, बोलने में मुंह थोड़ा सा टेढ़ा सा हो जाता है, ज्यादा बोलते हैं तो। परमेश्वर जब देता है ना, तो ऐसे नहीं देता हम जा रहे हैं। प्रभु ने कहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम का मतलब क्या है? क्या ऐसे ही फिर भागते रहना? नहीं। मैं फिर से कहूंगा, इन बातों की चिंता बिल्कुल छोड़ दो। आज यहीं पे छोड़ के जाना है। आज बिल्कुल भी इनको उठाना मत। आज वो बात को उठा के लेके जाना जो परमेश्वर का वचन के अनुसार आज जरूरी है। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। उसकी चिंता करना, अनंत काल का जो राज्य परमेश्वर ने दिया उसकी चिंता करना, उसके लिए प्रयत्न करना। आग और गंधक की जगह पर जाने के लिए नहीं, वहां से परमेश्वर ने निकाल तो दिया है, बुलाहट तो दे दी है। इस बुलाहट को, पवित्र बुलाहट को, परमेश्वर की इस बुलाहट को समझने की कोशिश करिए। ये पवित्र बुलाहट है, ये सामर्थी बुलाहट है, ये उस परमेश्वर ने बुलाया है। रोकने वाला हमें नहीं रोक सकता। हमें बुद्धि होनी चाहिए, हमें समझ होनी चाहिए उस परमेश्वर की। प्रेज द लॉर्ड। उसके वचन सच्चे हैं प्रियो। आज हमें क्या है, हमें फल पाए जाते हैं। कौन से? हम नाम तो यीशु का लेते हैं, स्तुति उसकी करते हैं, फल हमें दुष्टता के भी पाए जाते हैं। आज उन्हें उन फलों को हटाने की आवश्यकता है। एक बार हटा के देखो, नई दुनिया में प्रवेश कर जाओगे इससे। और वो दुनिया परमेश्वर की है, वो दुनिया उजाले की है, वो दुनिया प्रेम की है, वो दुनिया अनंत जीवन की है। प्रेज द लॉर्ड। वो दुनिया कैसी है? भजन संहिता अध्याय 1 में लिखा है, धर्मी जन की है। धर्मी जन जिस काम पर हाथ लगाएगा वो सफलता में बदल जाएगा। काम ये नहीं देखना होता है कि यह काम चलेगा, वो होगा, वो नो। धर्मी जन जिस काम पर हाथ लगाएगा वो सफलता में बदल जाएगा। हम वहां पर है प्रियो। हमें आज ऐसे खोजने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कमियां कहाँ हैं हमें, आज हम उन कमियों को अपनी अपनी जीवन से बाहर निकाल करेंगे। मुझे नहीं पता किस में कौन से फल हैं, कैसे फल कहाँ फंसे हुए हैं उनको आज, लेकिन हम स्वयं निकाल सकते हैं। हम आप जब कहेंगे, वचन को पढ़ेंगे, समझेंगे और तब कहेंगे कि हाँ ये फल परमेश्वर मुझे दे और दूसरे अंधकार के उन फलों को दूर कर, तो मैं कहता हूं आशीषित बेटा बेटी होंगे आप परमेश्वर के। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी अंधकार की ताकतें आपके इर्द गिर्द पाई नहीं जाएंगी, दूर दूर तक नहीं पाई जाएंगी। और अपने उन होठों को परमेश्वर के वचन के जैसा बोलने का प्रयास करें। याद रखना, आज परमेश्वर के बच्चे अब परमेश्वर की आशीषों को पाने के बावजूद भी मुंह से शब्दों को गलत मिसयूज भी कर रहे हैं। प्रियो, जब
प्रभु का बच्चा प्रार्थना करके उसके लिए मांगता होता है तो वो गलत बोलता है तो भी तो होगा। इस बात को समझिए, मत बोलिए व्यर्थ की बातें, एक ही सोता रखिए, एक ही मुंह हमारा एक ही सोता का हो। परमेश्वर ना किसी की परीक्षा लेते हैं और ना परीक्षा में डालते हैं, परंतु हम पाप के वश में होकर परीक्षा के उसमें आते हैं। इसलिए हमें यह भी जानना होगा, हम जब परमेश्वर हमें आशीष देता है, हम जब परमेश्वर में आशीषों को पाते हैं तो व्यर्थ बातें हमें हटनी चाहिए, मुंह पे लगाम आना चाहिए। परमेश्वर के वचन की लगाम हमारे मुंह के अंदर होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम दूसरे भी उस एक ही सोते से कोई कड़वा भी पानी निकले और मीठा भी पानी निकले, ऐसा कभी नहीं होता। हम यहाँ पर भी बहुत बड़ी गलतियां करते हैं और परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने जो मुंह पर लगाम लगाओ, और ये लगाम परमेश्वर के वचन के अनुसार होनी चाहिए। तो मैं आप आगे जाऊंगा, मैं परमेश्वर की वचन के अनुसार उन फलों के बारे में बात करना चाहूंगा। सिस्टर से कहूंगा फिर से आप पढ़ें। धन्य है वे जो मन के दीन है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आगे, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। आगे, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। एक मिनट, धन्य है वे जो मन के क्या है, शुद्ध है। उनको क्या मौका मिलेगा, परमेश्वर को देखने का। यस, हालेलुया। कभी रुक के सोचा है आपने कि उसके लिए योग्यता है क्या? परमेश्वर ने हल्के में लिख दिया है और परमेश्वर सच्चा है अपने वचन के प्रति। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को वे आंखें देखेंगी। यहां पर अगर ये फल हम ले आए तो कितनी बड़ी बात है। सोचिए, परमेश्वर को देखने वाली आंखें बन जाएंगे हम, है ना। स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे, पृथ्वी के भी अधिकारी बनेंगे। अब ये पृथ्वी के भी अधिकारी लिखा है इसमें, सिस्टर पढ़े आगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, हाँ, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है, रुकिए यहाँ पर, धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं। मेल करवाने वाले, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ये कौन सा मेल है? प्रेम के द्वारा जब परमेश्वर का प्रेम आएगा, हमें एक आपसी प्रेम, एक मेल तो पाया जाएगा। एक और मेल है जो परमेश्वर से कराता है, जैसे उस बहन ने कराया। वो कह रहे थे 67 इयर्स का एज में वो फिर से पिता से मिलाने के विषय में उसने मेहनत की है। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के क्या, पुत्र कहलाएंगे। पुत्र का मतलब समझते हैं, उसकी सारी वारिसता का। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और यीशु मसीह क्या कहता, सारा अधिकार मुझे दिया गया है। उसके पुत्र की वारिसता में चलना क्या ही मनोहर होगा। इन्हें ये वचन हल्के बहुत हैं पर जरूरी भी बहुत है। लिखा है प्रभु ने, अगर आप मत्ती में पढ़ेंगे आगे जाके, जो मेरी छोटी से छोटी बातों को सिखाएगा वो स्वर्ग में महान कहलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी बड़ी बातों के लिए तो क्या लिखा गया है, सदुकी फरीसी लोगों के लिए, वो उन वचनों में ऐसे घुसते हैं कि वो जो है चींटी को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन बड़े बड़े ऊंटों को निकल जाते हैं। तो हम ऐसे ना बने। परमेश्वर का लिखा है वचन के अंदर, इसी मत्ती में लिखा है, जो मेरी इन छोटी से छोटी बातों को क्या करेगा, मानेगा और सिखाएगा, वो स्वर्ग राज्य में महान कहलाएगा। स्वर्ग राज्य में महान बनने के लिए एक कितना छोटा सा काम दिया है, लेकिन ये छोटा सा काम पता है क्यों दिया है? छोटे से काम के लिए स्वर्ग राज्य क्यों है? इसके अंदर की गहराई क्या है? इस छोटी छोटी बातों के द्वारा शैतान की युक्तियां कुचली जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो अंधकार खत्म होगा
और उजाला आ जाएगा। परमेश्वर का राज्य परमेश्वर बढ़ा देगा। हालेलुया। तो धन्य है वे जिनके मन नम्र है, दीन है। धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं। और धन्य है वे, आगे पढ़िए सिस्टर, जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, है ना। हम आगे बात नहीं करेंगे, ये तो सताने पताने का तो काम चलता रहता है, उसे अब बहुत छोटा समझे, है ना। एक गाल पे थप्पड़ मार दूसरा दे दो, कोई वो दे पाएगा, क्योंकि जिसने ऊपर का फल को ले लिया वो कर पाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं, उसे साइड करो, है ना। हमारी दुख तकलीफ से मतलब नहीं है, लेकिन हम आते हैं परमेश्वर के उन फलों के लिए। ये फल आज हम अपने आप को जांचें, क्या ये फल पूरी परिपूर्णता के साथ हमारे अंदर हैं। समझने वाली बात यह है, ये जो फल है क्या हमारे अंदर पूरी परिपूर्णता के साथ है। आपने देखा है, एक संतरे का पेड़ देख लीजिए, संतरे लगे हुए हैं, लेकिन कोई थोड़ा सा जाकर टेढ़ा है, यानी एक दो उसमें से वो है नहीं, वो टेढ़ा सा सुंदर लगेगा नहीं। पूरा संतरा होगा तो गोल मटोल अच्छा लगेगा। ये मत सोचना नहीं थोड़ा सा तो है, मैं नम्र मन में दीन हूं, नहीं, थोड़े से काम नहीं चलेगा। थोड़ी सी जगह दे दी ना, खमीर, थोड़ा सा खमीर पूरे गुथे हुए आटे को खमीर कर डालता है। जगह नहीं देनी बिल्कुल भी। हमें परमेश्वर के इन वचनों के अनुसार हमारे अंदर वो फलों को लाना है। गुस्सा आएगा लेकिन हटा देना है ना। तकलीफें कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन उसमें चुप हो जाना है। यदि आपके सामने ऐसा अवस्था आ जाए कि मेरे मुंह से दुष्ट कुछ ना कुछ निकलवाने, क्योंकि दुष्ट निकलवाने की कोशिश किससे करेगा पता है, जिसके होंठ शुद्ध और पवित्र हैं, कि तू बोल, गलत बोल। यीशु मसीह के साथ पिलातुस के सामने गया था, उनके जब वो पकड़वाए गए तब उनसे भी बहुत कुछ बोला गया, लेकिन कहीं कहीं प्रभु यीशु मसीह ने चुप रहा। जहां ऐसी अवस्थाएं आ जाए, बुद्धिमान जब परमेश्वर के हम बच्चे बनते हैं, बहुत कुछ बातें परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है, उसी समय बताता है, तो हमें वहां पर चुप्पी साध लेनी है, वहां पर हमें चुप हो जाना है, लेकिन उन फलों को बाहर निकाल नहीं करना है। क्योंकि शैतान हमेशा ऐसी परिस्थितियों की अपनी युक्तियों को लगाता है कि परमेश्वर की जो फल है वो हटे, क्योंकि उसने अदन वाटिका में भी यही काम किया था, उस आत्मिक फलों को उसने हटवा दिया था। और लेकिन आज परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा, उसकी बड़ी जय के द्वारा उन फलों को हमें लाने के लिए कहता है, और वे फल हमें पाए जाने चाहिए। हमने भले ही बाइबल को 10 बार पढ़ लिया हो, भले ही हमने बहुत प्रार्थना करने वाले हो, भले ही हमें बहुत कुछ पाया जाता हो, लेकिन याद रखना, यदि हमारा भीतरी मनुष्यत्व परमेश्वर के वचन में फलवंत नहीं हुआ तो फिर वो अच्छा नहीं है। क्योंकि हम कहाँ के लिए तैयार हैं, हमारा भीतरी मनुष्यत्व ही जाएगा उधर। ये फलवंत होना बहुत जरूरी है। हमारे अब मैं क्या पहना है, कैसा हूं, क्या मेरे पास है, क्या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बेकार की चीजें हैं। परमेश्वर ने जो दिया है उसके लिए धन्यवाद, लेकिन हमारा मन इन बातों पर ना लगे, परंतु इस बात पर लगे कि हमें अनंत जीवन के वारिसता में हम कहाँ जाएंगे, हमें क्या मिलेगा। प्रभु का वचन में लिखा है, पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, स्वर्ग पे धन इकट्ठा करो। प्रेज द लॉर्ड। वो हमें मिलेगा, वहां मुकुट मिलेंगे, वहां सोने की सड़कों पर चलने के लिए हमें बुलाया गया है। आज सोने के बाले के लिए चिंता मत करो। आप ये कहो सोने की सड़कों में, वो सोना यहाँ के सोने से कहीं उत्तम है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, उसमें प्रकाशित वाक्य की 19, 20, 21 में पढ़ेंगे तो एक स्वर्ग का राज्य कैसा है जो उतरेगा। मैं आज फलों की बात कर रहा हूँ। यहाँ हमने देखा कि धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ये पृथ्वी नहीं आएगी, ये प्रकाशित वाक्य में जो पृथ्वी है उसकी बात करते हैं। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और हम
और एक वचन और पढ़ दें, मेरे साथ निकालिए गलातियों की पत्री अध्याय 5 और उसका 22 और 23 और 24। मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुने। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। क्या जोड़ा है नीचे? ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। प्रियो, ये फल जो आत्मा के 9 फल है, ये आत्मा के 9 फल कहे जाते हैं। ये फलों में हमें आना होगा। हमारा प्रयास क्या होना चाहिए कि हम में जो अंधकार के काम है, हम में जो मरे हुए काम है, वे दूर हो, हम उनसे दूर हटें और जीवित कामों में हम आ जाएं। और जो अंधकार के फल हैं वो अगर हम में पाए जाते हैं तो वो दूर हो और हम में परमेश्वर के फल पाए जाएं। तब हमारी जो गवाहियां होंगी वे जीवित गवाहियां होंगी, वे अनंत जीवन के वारिसता की गवाहियां होंगी और परमेश्वर हम में चला फिरा करेगा बड़ी सामर्थ्य के साथ, बड़ी सामर्थ्य के साथ। याद रखिए, देखिए कोई बच्चा है और वो बहुत सुंदर है और उसकी माँ ही उसके सामने है। भाई देवी, माँ की बात नहीं करूंगा, चलो कोई और ले लीजिए। माँ तो गोद में उठा लेती है फिर भी, और जो अगर गंदा है लेकिन बहुत सुंदर है वो, उसके सामने यहाँ कीचड़ लगी बहुत बुरी तरह से, बहुत बैड कीचड़, और वो आना चाह रहा है और वो गोद में लेना भी चाह रहा है, बड़ा मन है, क्या ले पाता है? नहीं। बीच में क्या आ गया? कीचड़ आ गया। आज परमेश्वर और हमारे बीच में यदि ये कीचड़ पाई जाएगी तो सही नहीं है, हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आत्मिक सेवा क्या है परमेश्वर की दृष्टि में? परमेश्वर कहता है कि तुम अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी क्या होगी? आत्मिक सेवा होगी। आज हम प्रार्थना तो करते हैं, प्रार्थना करने जाते हैं, खूब प्रार्थना करते हैं, ये हमारी मर्जी हो सकती है, परमेश्वर मना नहीं करते, लेकिन ये बात जरूर है कि क्या हमारा जीवन परमेश्वर के ग्रहण योग्य है? क्या हाँ परमेश्वर का, और इस बारे में पवित्र आत्मा हमें वो अगुवाई करेगा। याद रखिए, बिल्कुल करेगा, अगुवाई करेगा। जब मैं परमेश्वर के कामों को करता हूं, मुझे जैसे प्रेरित पौलुस को बोला तो बोले जा, बोलता ऐसे करता है, तब बोलता है तूने बहुत अच्छा काम किया, तूने बहुत अच्छे से जयवंत पाई, है ना। सामने से पाप का, दुष्ट का, युक्ति का पता चलता है, प्रभु मैं जय पाऊं, और जय पाने के बाद में शाबाश। ये सब हमारे साथ चलता है। पवित्र आत्मा हमें बहुत आशीषित करता है, देता है। मैं कहना चाहूंगा हमारे जीवन में प्रियो, आज जो गवाहियां मैंने सुनी आपका, तो सब कुछ सुना गया, सब अच्छा है, लेकिन परमेश्वर चाहता है हमारा भीतरी मनुष्य तो कैसा होना चाहिए? परमेश्वर के फलों से सुसज्जित होना चाहिए। और यदि हमने ऐसा किया तो यही है शैतान के खिलाफ युद्ध। यानी गुस्सा दिलवाने की कोशिश घरों में, हस्बैंड ने या वाइफ ने गुस्सा किया तो हस्बैंड ने उस पर काबू पाया, कोई बात नहीं, है ना। उन्होंने किया नहीं, ऐसा इतना तेज, और पता नहीं क्या, वो घर में बर्तन तोड़ देंगे, लेकिन पति ने बोला कोई बात नहीं, माफ करें मुझे, मेरे से गलती हो गई। 1 सेकंड में शैतान की युक्ति का चकनाचूर हो जाता है। हालेलुया। 1 सेकंड में आप उस दुष्ट के अंधकार की युक्तियों को फेल करना सीखें, उन पे जय पाना सीखें, उनको कदमों के नीचे एक दिन अच्छी तरह से आप अभिषेक के साथ रोंद पाओगे। फिर अभी तो आप छोटा छोटा करके रोंदेंगे, एक दिन होगा जब आप योग्य बन जाएंगे लड़ते लड़ते, तब परमेश्वर अधिकार और अभिषेक देगा। आज से तू दुष्ट की हर एक युक्ति पर अधिकार में देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। यह अधिकार किसने दिया था? यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया था। आप पढ़ सकते हैं मत्ती 10 अध्याय 1। सिस्टर पढ़ दें प्लीज।
मत्ती 10:1। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर हाँ। उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया हाँ। कि उन्हें निकालें। बस सिस्टर, यहां पर मैं एक चीज को लेना चाहता हूं, अधिकार। यह अधिकार किसको दिया जाता है? जब हम परमेश्वर में उनका आत्मिक फलों को पा लेते हैं, योग्य बनते हैं। याद रखना, परमेश्वर में हमें हमारे लिए अधिकार, दान, वरदान, अभिषेक और भी आगे अभिषेक बहुत रखा हुआ है। कुरिन्थियों की पत्री पहले 14 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पर दान वरदान के बारे में लिखा हुआ है। तो प्रियो, आप इस बात का प्रथम इसमें याद रखें कि परमेश्वर के फल हमें पाए जाने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का फल यदि हमें है तो शैतान के फलों को रोनता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का राज्य हमें काम करता रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर हमारे घरों में बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की आशीषें बढ़ती जाएंगी हमारे जीवन में। हालेलुया। और उसको चंगा होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उसने परमेश्वर के फलों को अपने जीवन में रख लिया है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज से आप कोशिश करें कि परमेश्वर में मैं जो मेरे लिए दान, वरदान, अभिषेक जो रखे हुए हैं, बहुत सारे रखे हुए हैं, वो मुकुट रखा हुआ है, वो सबको मुझे पाना है। और उनको पाने के लिए नींव है। आज हमें यदि परमेश्वर के फल होंगे तो शैतान के हर एक युक्ति को, हर एक उसके अधिकार को हम कुचल डालेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और आप और हमसे इस बात का वो मत रखिएगा कि मैं तो अपने घर में अकेला ही हूं। नहीं, अकेला ही बहुत है। प्रेज द लॉर्ड। घर में दीपक एक ही होता है, उससे सबको उजाला मिलता है। याद रखिए, उसकी प्रार्थनाएं, उसका जीवन, उसके अंदर के फल जो परमेश्वर के उसके जीवन में है, वो वहां पर सब जगह पर जय को हासिल कर लेगा। जिस रीति से वो एक खमीर दूसरी खमीर कर डालता है, वैसे ही ज्योति सब जगह कवर कर लेगी। प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन सब जगह उजाला होगा और हम आशीषित होंगे, और संसार की जो बातें हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। उन बातों को मैं पढ़वाना चाहता हूं। पहला यूहन्ना अध्याय 2 उसका 15 और 16 और 17 पढ़ के मैं समाप्त करना चाहूंगा। पहला यूहन्ना अध्याय 2 उसका 15 और 16 और 17। तुमने ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। हाँ, आगे 17 भी। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सर्वदा बने रहने के लिए हमें बुलाया है। और संसार की अभिलाषाएं मिटती जाती हैं। याद रखिए, जब हम परमेश्वर के फल हम में आएंगे तो संसार की ये बातें हमें नहीं पाई जाएंगी, ना हमारी गवाहियों में पाई जाएंगी, ना हमारे जीवनों में पाई जाएंगी, ना हमारे घरों में पाई जाएंगी, हमारे कहीं नहीं पाई जाएंगी। परंतु क्योंकि परमेश्वर के जो फल हम में आएंगे वो इस संसार की सारी अभिलाषाएं, शैतान ने क्या है, संसार में तो भर रखा अपना सब कुछ। ये लो जी, एक संसार बनाया, उसमें शैतान ने अपना सब कुछ फूंक दिया। अब ये इसी में ही लड़ रहे हैं। जैसे कोई 2-3 बच्चे देखिए आपने, इसे छोटे छोटे बच्चे, लड़कियां, और वो चूड़ियां होती हैं टूटी हुई और उनसे खेलते हैं, और छत पे माँ बाप होते हैं, देखते हैं, और वो यूं खेलते हैं, और उसने गलतियां होगी तो एक दूसरे की चोटी पकड़ लेती हैं और फिर पिटाई करती हैं, और ऊपर से बड़े लोग देख रहे हैं। कैसा लगता है? वो उसे बोलते हैं क्यों मार रहा है? वो बोलती है नहीं, उन्होंने मेरी 2 चूड़ियां ले ली। अरे 2 चूड़ियां, वो तो उसके लिए 100 चूड़ियां ला सकते हैं पेरेंट्स, फिर भी उसने उसकी चूड़ियां पकड़ी हुई है। अब देखिए, वहां का नजारा और ऊपर का नजारा, नीचे का नजारा में कितना अंतर है। ऐसा ही परमेश्वर अभी देखता है। अरे
ये हमारा तो मेरा जो है आगे प्लॉट में तुमने 1 फीट ज़्यादा जगह ले ली, मेरी नाली में कूड़ा फेंक दिया, मेरा ये हम ऐसे ही कर रहे हैं। परमेश्वर ऊपर से देखता है, मेरे बच्चों मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन हम लड़ते हैं, नहीं तुमने गाड़ी हमारे यहाँ क्यों खड़ी की? अरे खड़ी करने दो ना। मेरा मकान है एक, मेरा नहीं है एक्चुअली, मेरे साहब का है, लेकिन मेरे मकान पे भी ऐसा होता है। तो पड़ोसियों ने अधिकार से घुसाई हुई है, जबकि मेरी गाड़ी भी चली जाती है, तो मैं अपनी गाड़ी को ऐसे लगाता हूँ जैसे मैं किराए में हूँ। यकीन मानना, वो खड़ा रहता है उनका स्कूटर ये वो, जबकि उन्हें पता है मैं आ गया हूँ और यहाँ पर रुकूंगा। मैं बचा के लगाता हूँ ऐसे करके। क्यों लगाता हूँ? और मुझे अच्छे, मैं ये जानबूझ के नहीं करता, ये मेरा स्वभाव है। मैं 2, 4, 5 दिन के लिए जाता हूँ। मैं गेट खोलकर अपनी गाड़ी को अंदर कर सकता, जगह बना रखी है, लेकिन कर नहीं सकता क्योंकि उनकी गाड़ी खड़ी हुई है, स्कूटी खड़ी हुई है। मैं उसकी एक स्कूटी को भी नहीं हटवाता। क्यों? अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। और ये मैं जानबूझ के नहीं करता, मुझे समझ में नहीं, मेरे प्रभु ने मुझे याद दिलाया इसलिए बोल रहा हूं। मेरे के अंदर कुछ ऐसी भावना नहीं आती, मैं खुद स्वयं ऐसा जीवन है, लेकिन अब वचन में याद दिला रहा है खुदा का वचन, खुदा परमेश्वर का आत्मा। सच में मैं जब जाता हूं ऐसे रहता हूं जैसे वो घर उनका है, ज्यादा है, मेरा है नहीं, जबकि उसकी चाबियां मेरे हाथ में है। मैं बोल सकता हूं, लेकिन आज क्या हो रहा है, हम उनके अधिकार की उस पर लड़ पड़ते हैं। ये क्या है? ध्यान रखना, परमेश्वर का फल की कमी है हम में। यदि परमेश्वर के फल आ गए ना इस पृथ्वी पे, बोलेंगे कोई बात नहीं, क्योंकि हमें वहां इकट्ठा, वो धन कहाँ इकट्ठा हो रहा है? उधर। मेरा परमेश्वर मुझे ना स्वर्ग में बहुत बड़ा बंगला देने वाला है। सच बता रहा हूं मैं, ये हवा में नहीं बात कर रहा हूं, पूरी तरह से सच बोल रहा हूं। यहाँ की जिन परिस्थितियों के अनुसार हम ध्यान रखें, सारी व्यवस्था इस बात में पूरी हो जाती है कि तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। और ये व्यवस्था तभी पूरी होगी जब परमेश्वर के आत्मिक फल हम में पाए जाएंगे। आइए अपनी आंख को बंद करें। मैं छोटी सी प्रार्थना करके बहन के हाथ में सौंपना चाहता हूं। आज अपने अपने आंखों को बंद करके इन आंखों के लेंस को भी बंद कर लें और थोड़ा भीतर अंदर आ जाएं। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने भाई की गलतियों को देखने से पहले अपनी आंख के लट्ठे को देख। आज अपनी आंख अपने अंदर थोड़ा सा झांके प्रियो। परमेश्वर के चुने हुए लोगों, परमेश्वर के बुलाए हुए लोगों, परमेश्वर की दृष्टि में तुम बहुत एक कीमती पत्थर के समान हो। परमेश्वर ने तुमको चाहा है। आपका जो दिल, आपका जो मन है, आपकी जो योग्यता है परमेश्वर के लिए, वो योग्य ठहरी है। परमेश्वर आपके जीवनों से काम लेना चाहता है। परमेश्वर आपको अपने स्वर्ग राज्य में भी बुलाना चाहता है। परमेश्वर की दृष्टि में आप लोग इस पृथ्वी पर से चुने गए हो। परमेश्वर ने आपको अपने लिए अपनी निज प्रजा होने के लिए बुलाया है। आप नॉर्मल नहीं हो, आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही कीमती हो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के उजाले का काम करने के लिए आपको चुना गया है। अंधकार की युक्तियों को कुचलने के लिए बुलाया गया है। परमेश्वर आपको अपने फलों से नवाजना चाहता है। परमेश्वर आपको दान वरदान देना चाहता है। परमेश्वर आपको बड़े से बड़े अधिकारों से अभिषेक करना चाहता है। इसलिए आज प्रियो, अपने भीतर जानना जरूरी है कि उन परमेश्वर की उन बड़ी बड़ी आशीषों को प्राप्त करने के लिए मेरा और आपका परमेश्वर के फलों से लदा हुआ होना बहुत जरूरी है। वो फल हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। जीवित महान पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन तेरे जीवित कलाम के लिए, जो बिना पूरा हुए कभी भी वापस नहीं लौटता। और परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इन मेरे होठों को प्रभु आपके वचनों को बोलने के लिए योग्य बनाया। और आज यहाँ पर जो वचन शेयर किए गए प्रभु, आज होने दे तेरी इच्छा के निमित्त सबके जीवन में वो काम में आए।
और सब एक बड़े छुटकारे को प्राप्त करके आज मैं प्रार्थना करता हूँ, यदि किसी के शरीर में, यदि किसी के जीवन में दुष्ट का अधिकार है, यीशु मसीह के नाम से आज उस अधिकार को खोलता हूँ। मत्ती अध्याय 18:18 के अनुसार यीशु मसीह के नाम में सारे दुष्ट के बंधनों को जो इनके दिन के जीवन में कहीं भी हो, यीशु मसीह के नाम से आज खोल देता हूँ। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तूने इनको स्वतंत्र किया है, ये बंधे हुए ना रहे, परंतु ये स्वतंत्र हो जाएं तेरे उस उजाले के कामों के लिए प्रभु। और मैं धन्यवाद करता हूँ इन सबको प्रभु, इनकी बुद्धि को आज यीशु मसीह तेरे नाम से खोलता हूँ, इनके हृदय को यीशु तेरे नाम से खोलता हूँ, इनके मनों को यीशु तेरे नाम से खोलता हूँ। और प्रभु आज ये तेरे आनंद से भर कर जाए और तेरा फल इनमें बना रहे। यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, सुनो, ग्रहण कर पिता। आमीन।